नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज जो वीडियो आपको मिलेगी ये भी आपके सवालों के जवाब की है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपके सवालों के जवाब की वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दे पाई। तो आपके सवाल भी काफ़ी हो गए हैं, तो आज वीडियो पार्ट 2 मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने एक और चैनल शुरू किया है जिसका नाम है हेमा शर्मा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर मेरे लाइफस्टाइल पर और होम रेमेडीज़, ब्यूटी टिप्स और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको, यानी कि योगा से रिलेटेड भी वीडियोस आपको उस चैनल पर मिलेंगी। तो जल्दी से जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन नजर आए ना उसे भी टैप कर ले, ताकि आपको वहाँ पर भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। वहाँ पर आपको ऑस्कर की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो जी पहला सवाल है अपान दास का। तो उनका सवाल है, मैम आप बहुत कंजूस हो, मार्केट से ठाकुर जी के लिए आजकल कुछ नहीं लाती हो, जस्ट गोर में ड्रेस बनाती, घर में ड्रेस बनाती हो ना, तो गिफ्ट की ड्रेस पहनाती हो। तो मैंने उनको फिर जवाब दिया था कि इस हाँ इसे सेवा कहते हैं। तो उन्होंने दोबारा से मुझे जवाब बोला कि इसे सेवा नहीं मैम, पैसा बचाना कहते हैं। तो जी देखिए, ये आपका नज़रिया है कि इसे कंजूसी कहते हैं, पैसा बचाना कहते हैं या क्या कहते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने अपने भावों के जरिए अपने ठाकुर जी के लिए जो सामान बनाया मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैंने अपना समय ठाकुर जी को, मैं तो क्या समय दे सकती हूँ, लेकिन ठाकुर जी ने मुझे चुना कि मैं अपना जो कीमती समय है वो मैं ठाकुर जी का सामान बनाने के लिए अपना यूज़ किया। और मुझे मान लो ये सब सामान बनाने में 10 से 15 दिन लगे। तो ठाकुर जी की कृपा यही हुई कि 10 से 15 दिन मैं फुल मेडिटेशन में थी, जो मैंने समय अपना निकाल कर सामान बनाया। तो मुझे नहीं लगता कहीं से ये कंजूसी है। तो हो सकता है शायद आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी, क्योंकि मैं 2018 अगस्त से वीडियोस डालती आ रही हूँ। तो जब आप देखेंगे कि जब से लेकर काफ़ी टाइम तक मैंने जो ठाकुर जी को पोशाकें पहनाई है, मार्केट से खरीद कर ही पहनाई है। उनकी जितनी भी ज्वेलरी है वो मार्केट से खरीद कर ही पहनाई है। तो हो सकता है आप अपने भावों को पैसों से तोलते होंगे कि ठाकुर जी को महंगा महंगा सामान पहनाएंगे तो ठाकुर जी ज़्यादा खुश होंगे। तो ये आपका नज़रिया। देखिए, अगर आपने मुझे कंजूस समझ ही लिया तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप किसी की सोचने का, किसी का नज़रिया कभी भी नहीं बदल सकते हो। ठाकुर जी भी अगर ऊपर से आकर मुझे अगर मेरी नज़र में कोई गंदा है, अगर ठाकुर जी भी आकर बोल देंगे ना कि नहीं वो इंसान बहुत अच्छा है, तो इसमें जो कमी है वो मेरे दिमाग की है, क्योंकि मैंने उसे गलत समझा है। तो ये तो देखिए आपका नज़रिया है, आप कंजूस कहें, आप मुझे जो मर्जी कह सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो हो सकता है आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया हो, तो मेरी नज़र में मेरे लिए एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है और आपका नज़रिया भी सही नहीं है। तो आपको अपना नज़रिया और आपका एक्सपीरियंस चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा उस पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कंजूस हूँ तो सारी दुनिया ही कंजूस होगी, कि अगर मैं गलत हूँ तो सारी दुनिया ही गलत है, ऐसा नहीं होता। तो हमेशा कोशिश करें कि दूसरों के अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करें, तो सारी दुनिया अच्छी ही नज़र आएगी। लेकिन हाँ, मुझे जो आनंद आया उनका पोशाक बनाने में, ज्वेलरी बनाने में, और मेरी जो 15 दिन फुल मेडिटेशन रही, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। फिर सवाल है आकांक्षा का कि राधे राधे मैम। जी राधे राधे जी, आपने एक बार कहा था कि नवरात्रि में कपूर और लौंग जलाना चाहिए, क्या वो हर ट्यूसडे को भी जला सकते हैं? तो जी कपूर जो है आप दोनों समय जला सकते हैं। दोनों समय ना जलाएं तो संध्या के समय अपने घर में कपूर जला सकते हैं। और कपूर जलाने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, सकारात्मकता घर में आती है। और रही बात कि मंगलवार को जला सकते हैं, तो मंगलवार और शनिवार को आप जब हनुमान जी के सामने दिया लगाएं, उसके अंदर आप लौंग एक डालकर जला सकते हैं। फिर सवाल है अंकित रजक का कि गोपाल जी की सेवा करता हूँ और एकादशी भी करता हूँ, लेकिन मैं चिकन मीट खाता हूँ, क्या ये सही है? प्लीज़ बताएं। तो जी देखिए, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है कि मैं चिकन खाता हूँ, मीट खाता हूँ, अंडा खाता हूँ, तो क्या मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकता हूँ?
तो देखिए, मैं हर बार बोलती हूँ कि जीव हत्या करना एक पाप है। तो मेरी नज़र में आप अगर ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं तो आपको ये सब छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी अब तो सारी दुनिया शाकाहारी बन रही है और ये बर्ड फ्लू भी इतना फैला हुआ है कि नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। तो शाकाहारी बने और ठाकुर जी की अच्छे से सेवा करें। तो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए तो आपको ये जो नॉनवेज है छोड़ना ही पड़ेगा। फिर सवाल है शालिनी गर्ग का कि क्या आप एकादशी का महत्व बता सकती हैं? ठाकुर जी का एकादशी के दिन से क्या संबंध है और उनकी इम्पोर्टेंस बता दीजिए। तो जी थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ, बाकी डिटेल में आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी। परसों या नरसों तक आपको वीडियो मिल जाएगी, कोशिश पूरी करूँगी मैं। तो जो एकादशी है वो ठाकुर जी से ही निकल कर आई है, वो साक्षात एक देवी है। तो विष्णु भगवान जी के शरीर में से ही वो निकल कर आई है, क्योंकि एक बार कोई राक्षस था तो भगवान श्री हरि जब निद्रा में थे उन पर प्रहार कर रहा था। तो भगवान जब निद्रा में थे तो उनके शरीर में से ही वो देवी प्रकट हुई। एकादशी का उस दिन था तो भगवान ने उनका नाम एकादशी दिया। तो एकादशी जो है वो एक देवी है, लेकिन डिटेल में ही आपको वीडियो जरूर मिलेगी। फिर सवाल है नीलम का कि एक क्वेश्चन था कि जो 16 सोमवार का व्रत होता है उसमें जो प्रसाद होता है वो गाय को देते हैं या बछड़े को, प्लीज़ टेल। तो जी जो प्रसाद होता है, जो जैसे 16 सोमवार में एक मंदिर में चढ़ाया जाता है, एक हिस्सा खुद खाया जाता है, तो एक जो होता है वो बछड़े को ही दिया जाता है। फिर सवाल है तमन्ना का कि जो खड़े वाले लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी हैं, क्या उनकी सेवा करते हैं? अगर करते हैं तो मैम बताएं आपके पास कितने नंबर के हैं और प्राइस भी प्लीज़ बता दीजिए। तो जी ये सवाल काफ़ी लोगों का है। मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे पास जो राधा कृष्ण का विग्रह है वो 15 इंच का है और मैंने उन्हें 2018 में लिया था। तो उस वक्त मैंने उन्हें 25,000 यानी कि 25,000 का लिया था। फिर सवाल है दीपक पांडे का कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति मार्बल की है? जी नहीं जी, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की मेरे पास घर में विग्रह है वो लकड़ी का ही बना हुआ है और वो नीम की लकड़ी का बना हुआ है। वो उड़ीसा से ही मेरे घर पधारे हैं। फिर सवाल है स्वास्तिक यादव का कि आप रोज जगन्नाथ महाप्रभु की सेवा कैसे करती हैं? आप डेली उनके वस्त्र बदलती हैं? प्लीज़ शेयर करें। तो जी मैं उनकी सेवा करती हूँ जैसे राधा कृष्ण की सेवा करती हूँ। सुबह रोज उनको स्नान उनको करवाया ही नहीं जाता, उनका दर्पण स्नान होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है। उनके जो वस्त्र हैं मैं रोज़ नहीं बदलती हूँ, कभी कभी बदलती हूँ हाँ, लेकिन उनके जो पानी के छींटे हल्के हल्के मारती हूँ, किसी सॉफ्ट टॉवल से साफ़ करती हूँ। और जो चंदन लगाती हूँ उनको दूर से ही दिखा देती हूँ, उनके चंदन भी नहीं लगाती हूँ। तो सेवा जैसे राधा कृष्ण की गोपाल जी की होती है बाकी वैसे ही करती हूँ। फिर सवाल है नमन मौंशल का कि लड्डू गोपाल जी का विग्रह खंडित हो जाए तो क्या करें? तो ये सवाल भी आप लोगों का काफ़ी लोगों का है और मैं पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि खंडित हो गया है। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, जल प्रवाह करें या किसी कच्ची मिट्टी में दबा दें। तो अगर घर का परिवार का सदस्य मानते हैं तो आप उन्हें अपने घर में रखें, मूर्ति या विग्रह ही मानते हैं तो उन्हें जल प्रवाह कर दें। फिर सवाल है मयंक प्रणय का कि वैभव लक्ष्मी व्रत मनोकामना पूरी होने के बाद रखते हैं या मनोकामना से पहले रखते हैं? तो जी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने व्रत कैसे रखने। कुछ लोग अपनी इच्छा भगवान के आगे रख देते हैं, माता रानी के आगे रखते हैं और व्रत शुरू कर देते हैं। व्रत शुरू करते करते उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है, यानी कि जो उनकी मनोकामना है पूरी हो जाती है। और अगर नहीं भी होती तो वो व्रत बीच में जैसे 8 बोले 8 व्रत किए, 5-7 व्रत छोड़ दिए, फिर से शुरू कर दिए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अपनी जो उनकी मनोकामना पूरी होती है उसके बाद व्रत शुरू करते हैं। टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपने व्रत कैसे रखने हैं। फिर सवाल है परवीन का कि मेरे यहाँ मटकी वाले कान्हा जी, मुझे उनकी ड्रेस और अदर सामान लेने में प्रॉब्लम होती है। मैं लड्डू गोपाल लाना चाहती हूँ, दोनों की सेवा मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। तो मैं बड़े ठाकुर जी का क्या करूँ? मैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहती। मैम बताए कि क्या मैं उनको संडे के दिन उनको नहलाकर ड्रेस चेंज कर सकती हूँ? मेरा क्वेश्चन जरूर फ्राइडे को वेट करूँगी, मुझे इतनी पूजा पाठ नहीं आती है। तो जी बिल्कुल, पूजा पाठ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। पूजा तो भावों से ही की जाती है, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में भावों पर ही जोर देती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो भावों से ही होती है। भाव आपके अच्छे भी हो सकते हैं,
भाव आपके बुरे भी हो सकते हैं। हाँ, जब आपके अच्छे भाव होते हैं तो हर चीज़ अच्छी होती चली जाती है। भाव बुरे होते हैं तो आपके अंदर जो आपके व्यवहार है, ईर्ष्या, जलन, ये सब आपके अंदर आ जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके भाव कैसे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको पूजा करनी है और संडे की संडे कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल ना करने से तो अच्छा है कि आप संडे की संडे उनकी पूजा करें। जो भी वस्त्र बदलने हैं, जो भी पूजा पाठ आप करें वो कर सकती हैं। हाँ, लेकिन आप अपने अंतर मन से मानसिक पूजा करती रहें, मन ही मन अपने ठाकुर जी को याद करती रहें, ठाकुर जी की सेवा करती रहें मन ही मन, तो भी वो पूजा बहुत है। और दूसरा, अपने मन, कर्म और वचन से कभी किसी का बुरा ना करें, क्योंकि वो भी एक ठाकुर जी की सेवा में ही आ जाता है। फिर सवाल है विवेक शर्मा का कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप अपने राधा कृष्ण की पोशाक कितने दिन में चेंज करते हैं। तो जी मैं अपने घर में जो राधा कृष्ण की पोशाक है वो 15 दिन के अंदर चेंज करती हूँ, क्योंकि जब उनका श्रृंगार किया जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो डेली चेंज भी नहीं किया जाता। और दूसरा, जो भी पोशाक हम पहनाते हैं या मैं पहनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम हफ्ता 10 दिन तो ठाकुर जी को उसी पोशाक में निहारें, इसीलिए मैं उनकी जो पोशाक है 10 से 15 दिन के बीच में चेंज करती हूँ। फिर सवाल है अपना, आपका पूरा नाम नहीं है, सिर्फ अपना लिखा हुआ है। मैं तो सारे चैनल करता हूँ, मुझे तो एक बार भी गोपाल जी नहीं मिले। आप तो वैसे ही करते हैं, आप तो उन्हें देते हैं जो लोग बड़े हो, आप हमें क्यों नहीं देते? मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए मैम, कान्हा जी के लिए। तो जी देखिए, मुझे क्या पता कौन बड़ा है, मेरे लिए तो आप सब मेरे अपने हैं, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ कि जो मेरा YouTube परिवार है मेरा अपना परिवार है, तो मेरी नज़र में कोई छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, मेरे लिए सब एक बराबर है। तो आपने बोला कि उन्हें देते हैं जो लोग बड़े हैं, तो देखिए आप थोड़ा ये सोचें कि मैं कैसे जानती हूँ कि जो लोग बड़े हैं या छोटे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो लोग बड़े हैं? तो मैंने जिन जिन को लड्डू गोपाल जी भेजे हैं, अभी जैसे 5 लोगों को दोबारा से भेजे हैं, तो उनके पास अभी नहीं पहुँचे, जो किसान आंदोलन चल रहा है उस वजह से वो गोपाल जी नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जल्दी ही मैं लड्डू गोपाल जी और लोगों को भेजूँगी। तो जैसे मैं बोलूँगी कि लड्डू गोपाल जी भेजूँगी, तो बहुत सारे लोग, मतलब कि मेरे जो परिवार के लोग हैं, बोलेंगे हमें दो हमें दो, तो मुझे तो फिर एक लक्की ड्रा सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो जल्दी ही एक वीडियो आप लोगों तक आने वाली है कि आपको लड्डू गोपाल जी कैसे मिलेंगे। फिर सवाल है पवित्र तिवारी का कि आपको बड़ी राधा कृष्ण जी की सेवा करने में दिक्कत नहीं आती? तो जी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आती उनकी सेवा करने में। तो जैसा मैंने अभी एक और सवाल के जवाब में बताया ही है कि वो खुद करवाते हैं हमसे अपनी सेवा, हमारे अंदर इतनी औकात है ही नहीं कि हम उनकी सेवा कर दें। तो उनकी सेवा करने में कोई बहुत बड़ा भेद भी नहीं है, सिंपल सी सेवा करनी होती है उनकी, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं वो तो छोटी छोटी चीज़ों में प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमारे भाव जो है ना वो शुद्ध होने चाहिए, और हमारा मन पवित्र होना चाहिए, दिमाग खुला हुआ होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। तो बस ठाकुर जी प्रसन्न ही प्रसन्न रहते हैं, उनकी सेवा आप जैसे मर्जी कर लें। फिर सवाल है कविता सक्सेना का कि जरूर बताएं कि एकादशी व्रत रखें अगर, तो क्या पूरी लाइफ रखना जरूरी होता है? तो जी ऐसा नहीं है कि अगर आपने एकादशी का व्रत आज शुरू किया है तो पूरी लाइफ रखना जरूरी होता है। तो हाँ, अगर ठाकुर जी की इच्छा है, कृपा होती है, तो आप पूरी उम्र भी रख सकते हो, पूरी लाइफ रख सकते हो। लेकिन सारी लाइफ की चिंता क्यों करें? अगर आज एकादशी का व्रत करने की इच्छा है तो आप एकादशी का व्रत जरूर करें। फिर सवाल है नेहा का, राधे कृष्ण मैम ये बिगुल क्या होता है जो आपने कृष्णा को लगाया है? तो जी जो कृष्ण जी के लिए बिगुल लगाया है, तो ये ठाकुर जी की कमर पर बांधा जाता है। मैंने एक दो जो बड़े विग्रह होते हैं उनके लगा हुआ देखा था, तो जो मेरी सिस्टर है उन्होंने अपने ठाकुर जी के लिए भी बनवा कर दिया और मेरे ठाकुर जी के लिए भी बनवा दिया। और बिगुल ये होता है कि जैसे ठाकुर जी बांसुरी बजाकर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा नज़रिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि ठाकुर जी जैसे गैया चराने जाते थे, मैं जो कृष्ण जी है मैं उनको हमेशा ठाकुर जी ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से ठाकुर जी निकलता है ना, तो जो मेरा मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है, तो मैं उन्हें ठाकुर जी ही बोलती हूँ। तो जो ठाकुर जी है ना मेरे, जब गैया चराने जाते थे तो वो बांसुरी बजाते थे, तो ये बिगुल भी उन्हीं में से एक है होगा, तो बिगुल भी बजाने के काम आता है। तो मैं ठाकुर जी को बिगुल इसलिए धारण करवाती हूँ क्योंकि मैंने औरों को भी धारण करवाते हुए देखा है।
फिर सवाल है लिपिका का कि मैम मैं लड्डू गोपाल को अपने बेटा बनाकर घर में लाया हूँ और हम नॉनवेज खाते हैं, 2 टाइम हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, मॉर्निंग और आफ्टरनून में सेवा करते हैं, तो मैम रात को क्या हम कैसे करें ठाकुर जी की सेवा। तो जी मैं यही कहूँगी फिर से, पहले भी काफ़ी लोगों के सवाल आए कि हम नॉनवेज खाते हैं, तो आप अपने ठाकुर जी के लिए क्या नॉनवेज नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीव हत्या करना बिल्कुल पाप है। दुनिया शाकाहार की तरफ जा रही है, तो आपको भी शाकाहारी बनना चाहिए अगर ठाकुर जी से प्रेम करना पसंद करते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि ठाकुर जी आपको भी पसंद करें, आपसे भी प्रेम करें, तो आपको जो नॉनवेज है वो छोड़ना होगा, वरना आप जो ठाकुर जी की सेवा करनी छोड़ दें। फिर सवाल है मोनिशा का कि वेयर आर यू गेटिंग ऑल योर साड़ी वेयर्स फ्रॉम, इज डिजाइन बाय यू और इट जस्ट कम्स ऑलरेडी इन ए रेडीमेड फॉर्म। तो आपने मेरी साड़ी के बारे में पूछा है कि आपकी जो साड़ियाँ हैं वो खुद डिज़ाइन करती हैं, कहाँ से लेती हैं। तो जल्दी ही आपको मैं जो मेरी साड़ियों की कलेक्शन है आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे मुझे कपड़े ख़रीदने का बहुत कम शौक़ है, लेकिन जो मेरी ड्रेसेस है जो मैं पहनती हूँ, आपको लगता है कि वो साड़ी है, तो वो कन्फ्यूजन आपका थोड़ा सा दूर हो जाएगा कि वो क्या है। तो जल्दी ही वो वीडियो आप लोगों तक लेकर आऊँगी। फिर सवाल है रितिका माविका, कितने इंच के लड्डू गोपाल जी घर में रखना शुभ होता है, प्लीज़ मैम रिप्लाई ज़रूर करना। तो जी देखिए, आपने बोला कि कमेंट बॉक्स में ही, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती होती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं पता कि जो आपके सवाल है वो नीचे चले जाते हैं। तो ये सवाल भी काफ़ी पुराना है। तो आपने पूछा कि शुभ होते हैं, तो जी घर में आप लड्डू गोपाल जी ला रहे हो तो शुभ ही शुभ होते हैं, चाहे कितने भी इंच के लेकर आए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोगों ने तो 20 इंच के भी रखे हुए हैं लड्डू गोपाल जी, कुछ लोगों ने जैसे 1 फुट के भी रखे हुए हैं, या कईयों ने 10 नंबर के भी लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं। क्योंकि सेवा आप लोगों को करनी, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 फीट के लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो वो उनकी सेवा कुछ डिफरेंट तरीके से होगी, नहीं, डिफरेंट तरीके से नहीं होती है, सेवा वैसे ही होती है। हाँ, लेकिन जैसे जितने बड़े गोपाल जी लेते हैं आप, तो उनकी जो ज्वेलरी है, उनके जो कपड़े हैं वो थोड़ा महंगे आते जाते हैं। तो अगर मेरे नज़रिए से देखा जाए तो आप 4 या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी लेकर आए, उन्हें सजाना भी अच्छा लगता है। अच्छा, तो जो बड़े गोपाल जी आएंगे उन्हें भी लगेगा, लेकिन वो आपकी रेंज में रहते हैं, जो उनकी पोशाकें आती हैं, उनकी ज्वेलरी आती है, वो आसानी से मिल भी जाती है। और बाकी आपकी इच्छा बड़े लाने की है तो बड़े भी लेकर आ सकते हैं। तो ठाकुर जी घर में आए हुए शुभ ही शुभ होते हैं। फिर सवाल है सुनील कुमारी का, क्या कान्हा जी और राधा रानी की मूर्ति को गले में पहन सकते हैं? तो जी बिल्कुल, तुलसी माला पहने, उसके में आपको लॉकेट पहन सकती हैं। फिर सवाल है अंकिता राज का कि कान्हा जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्हें अपने ही साथ रखना है? तो जी बिल्कुल, अगर आपने कान्हा जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई है और आप घर से बाहर 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, तो आपको उन्हें अपने साथ ही लेकर जाना होगा। क्योंकि अगर आप उन्हें अपना बच्चा बनाकर लेकर आए, तो क्या अपने घर के बच्चे को आप ताला लगाकर, लॉक लगाकर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या आपने अपने घर में बच्चे को लॉक लगा दिया और पूरा खाना उसके पास रख दिया और सोचा कि चलो अब तो तफड़ी मारने चलो? ऐसा नहीं होता है। अगर प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, अपना बच्चा मानते हो, तो आपको उन्हें अपने साथ लेकर जाना ही होगा, चाहे कहीं भी जाए। अगर नहीं लेकर जा सकते तो पड़ोस में किसी को दे जाएं, किसी रिश्तेदार के घर दे जाएं, या घर के पास कोई मंदिर है वहां पर उन्हें विराजमान कर दें। फिर सवाल है किरण पाल का कि आप मुझे भी लड्डू गोपाल जी भेज दें, मुझे भी उनकी सेवा करने को मन करता है। तो जी जल्दी ही आप सभी को लड्डू गोपाल जी मिलेंगे। फिर बोल रही हूँ, वीडियो जल्दी ही आएगी ताकि आप सभी को लड्डू गोपाल जी मिल जाएं। फिर सवाल है गौरीगामी का कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी जी की माला पहना सकते हैं? तो जी बिल्कुल, ठाकुर जी को जो तुलसी है वो बहुत प्रिय होती है, आप उन्हें तुलसी माला पहना सकते हो। फिर सवाल है मोनिका गर्ग का कि घर में अगर सूतक लगा हो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें? तो अगर घर में सूतक लगा है, लड्डू गोपाल जी को या तो पड़ोस में देकर आए, वहाँ नहीं दे सकते तो आप जैसे अपने नानके वाली साइड, यानी कि अपने ससुराल वाली साइड नहीं दे सकते हैं। अगर आसपास कोई आपके ननिहाल वाली साइड का घर में रहता हो तो वहाँ दे सकते हैं, नहीं तो मंदिर में देकर आ सकते हैं, वहाँ भी नहीं देकर आ सकते। तो अगर घर में कोई लड़की है तो वो ठाकुर जी की सेवा कर सकती है। फिर सवाल है सुनील कुमार का कि क्या सफ़ेद चावल से पारण कर सकते हैं मैम? तो जी बिल्कुल, आप घर में सफ़ेद चावल का दान दे दें, लेकिन ठाकुर जी के लिए पका हुआ चावल ही भोग लगाना होगा। आप खिचड़ी भी बनाकर भोग लगा सकते हैं और उससे भी अपने व्रत का पालन कर सकते हैं।
फिर सवाल है हर्ष बांसल का कि प्राण प्रतिष्ठा की वीडियो भेजो। तो देखिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो काफ़ी टाइम पहले ही हो चुकी है कि अक्षय तृतीया के आसपास की वीडियो है कि अगर आप घर पर ठाकुर जी को या गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो कैसे करें, बल्कि 2 बार मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चैनल पर चेक करें और बाकी उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर सवाल है कोमल का कि आपके घर गोपाल जी हैं तो क्या आप ऑनियन और लहसुन खाते हो। तो जी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए जो भोजन है अलग ही बनता है, बिना प्याज का बिना लहसुन का। और मेरे घर में प्याज लहसुन खाया जाता है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं खाया जाता। तो हर सब्जी में हमारे प्याज लहसुन नहीं डाला जाता, लिमिटेड सी सब्जियां हैं जिनमें प्याज लहसुन डाला जाता है, लेकिन आजकल तो उन सब्जियों में भी प्याज लहसुन नहीं डाला जाता। तो लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं नहीं खाती हूँ, हाँ मैं प्याज लहसुन खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं हमारे रोज़ रोज़ ही खाया जाता है, लेकिन मैं खा लेती हूँ। फिर सवाल है कोमल का ही कि घर में लड्डू गोपाल जी है नॉनवेज खाती हूँ तो मैं सेवा नहीं कर सकती, प्लीज़ बता दीजिए। तो जी बिल्कुल आप सेवा नहीं कर सकते हैं, आपको शाकाहार बनना होगा। दुनिया शाकाहार की तरफ जा रही है, अपने आप को स्वस्थ रखना है तो आपको शाकाहार बनना ही होगा, क्योंकि मांस खाना एक जीव हत्या के बराबर है, उसका पाप लगता ही लगता है। मेरी नज़र में क्या, किसी से भी पूछ लें, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हो तो आपको शाकाहारी बनना होगा, आपको मांस खाना छोड़ना होगा। फिर सवाल है राज राखी का कि जगन्नाथ जी की डाइटिस कितने की आती है। तो जी देखिए जो जगन्नाथ भगवान मेरे घर पधारे हैं, मुझे तो किसी ने उपहार में दिए थे, जैसा मैंने आपको बताया ये उड़ीसा से ही दिए हैं, और जो मैंने आगे दूसरों को दिए हैं, मेरे परिवार, दूसरों को क्या अपने परिवार में ही सब लोगों को दिए हैं। तो जो मैंने 6 इंच के मंगवाए हैं वो तकरीबन कोई 1200 या 1300 के थे, और जो मैंने 4 इंच के मंगवाए हैं वो थे 800 या 900 के। फिर सवाल है गणेश राज का कि लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह एक ही टाइम भोग लगा पाता हूँ, क्या यह सही है। तो जी बिल्कुल ठीक है, अगर आप एक टाइम भोग लगाते हो तो शाम को आप उन्हें तुलसी और मिश्री दे दें, ड्राई फ्रूट दे दें। तुलसी का पत्ता तो हमेशा पास रखा ही रहना चाहिए। शाम को आप उन्हें मिश्री दे दें या कोई ड्राई फ्रूट्स दे दें, फ्रूट दे दें, वो भी आप दे सकते हैं हमें। फिर सवाल है वैभव कसेरा का कि आप कब से लड्डू गोपाल जी का कब से चंदन श्रृंगार करें, आपके सवाल मेरे जवाब। तो जी लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार ही किया जाता है, गोपी चंदन से। मैं सर्दियों में भी करती हूँ, हाँ, लेकिन सर्दियों में मैं जो गोपी चंदन होता है उसके अंदर केसर चंदन मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो गोपी चंदन की जो तासीर है वो थोड़ी गर्म हो जाए, क्योंकि केसर जो होती है वो गर्म होती है। फिर सवाल है नकुल लाइफस्टाइल का कि मैम नैवेद्य क्या होता है। तो जी नैवेद्य वो होता है जो खाने वाला पदार्थ हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, उसे नैवेद्य बोला जाता है। उसके अंदर फल भी आ गए या उसके अंदर दूध भी आ गया, जो भी खाने का पदार्थ होता है ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, वो नैवेद्य होता है। फिर सवाल है पुष्पा का कि मेरी सिस्टर वृंदावन जाने वाली है, क्या मैं उनसे लड्डू गोपाल जी मंगवा सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, आप किसी से भी ठाकुर जी मंगवा सकती हैं, कहीं से भी ले सकती हैं, जहाँ आप रहते हो वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वो वृंदावन जा रही हैं तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है, आप वहाँ से लड्डू गोपाल जी मंगवा सकते हैं। फिर सवाल है दीपक पांडे का कि प्लीज़ मुझे आप ये बताएं कि अगर मेरे यहाँ जन्माष्टमी पर दादाजी की डेथ हो गई तो क्या हम मना सकते हैं। तो जी मेरी नज़र में तो आप जन्माष्टमी मना सकते हो। तो जन्माष्टमी में कोई ये ऐसा तो है नहीं कि आप कोई उछल कूद कर रहे हो, नाच कूद कर रहे हो, कोई और त्यौहार मना रहे हो, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाना ही चाहिए, क्योंकि साल में एक बार आता है। और जो डेथ हो गई है उनकी, तो ऐसा नहीं होता कि किसी की डेथ हो जाए तो हम कोई भी त्यौहार नहीं मना सकते, बल्कि हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, जैसे किसी त्यौहार पर डेथ हो भी जाती है तो आस पड़ोस वाले आकर या कोई रिश्तेदार आकर उस त्यौहार को खोल कर जाते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो त्यौहार मना सके। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। सभी के तो नहीं है, अभी भी आप लोगों के काफ़ी सवाल हैं, तो कोशिश करूँगी कि फ्राइडे को आप सभी के सवाल ले लूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को जिन जिन के सवालों के जवाब मिल गए वो खुश हो गए होंगे, बाकियों के भी नेक्स्ट फ्राइडे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुझाव देते रहें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।